22 नवंबर 1963 की एक दोपहर अमेरिका में ऐसी हलचल मची जिसने पूरी दुनिया में कोहराम बर्पा कर दिया। मीडिया पर बस एक ही हेडलाइन चल रही थी, अमेरिका के सदर कैनेडी पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वो इंतकाल कर गए हैं। अमेरिकी सदर का कत्ल ऐसे मौके पर हुआ जब वो अपने हाईली सिक्योर मोटरगेट में बैठकर डैलस डाउनटाउन से गुजर रहे थे। FBI ने कई दिन पहले से इस पूरे रूट पर नजर रखी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद 22 नवंबर को उन पर डेली प्लाजा के करीब हमला हुआ और सदर कैनेडी मौके पर ही मार दिए गए। इस हमले के चंद मिनटों के बाद ही CIA, FBI और पुलिस ने हलचल मचा दी, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी वो सिर्फ एक ली ऑसवाल्ड नामी शूटर के सिवा किसी और को कानून के दायरे में नहीं ला सके, या फिर शायद लाना ही नहीं चाहते थे। क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी, या फिर एक अकेले शूटर ने दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसीज को चकमा देकर अमेरिका के सबसे मशहूर सदर जॉन F कैनेडी को सिर्फ चंद मीटर्स की दूरी से ही शूट करके मार दिया था? यह ऑफिशियल स्टोरी किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। सदर कैनेडी को एयरपोर्ट से जिस बैंक्वेट तक जाना था, उसका सीधा साधा फास्ट रूट भी मौजूद था, लेकिन उनके मोटरगेट को शहर के बीचों बीच क्यों लेकर आया गया? गिरफ्तार शख्स के अलावा इर्द गिर्द नजर आने वाली हिजाब पहने मुश्तबा खातून कौन थी, और उसे आज तक क्यों FBI, CIA और पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया जा सका? कत्ल से एक महीना पहले किसकी फोन कॉल पर शूटर को स्कूल डिपॉजिटरी में नौकरी मिली थी, और क्या वाकई ये मामला एक शूटर का ही था या फिर ये कोई गैंग था? सदर कैनेडी की मौत जहां लाखों अमरीकियों को सोग में धकेल गई, वहीं इस केस में होने वाली इन्वेस्टिगेशन लोगों के ढेर सारे सवालात का जवाब देने में नाकाम रही। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसीज ने इस कत्ल के हवाले से अवामुन नास से बहुत कुछ छुपाया और हकीकत को पब्लिक नहीं किया गया। 14 नवंबर 1963 को, यानी वारदात से ठीक 8 दिन पहले, ट्रेड मार्ट का वेन्यू सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन यह खबर पब्लिक नहीं की गई थी। अब बारी थी ये डिसाइड करने की कि ट्रेड मार्ट तक कैसे पहुंचा जाए। नॉर्मली प्रेसिडेंशियल मोटर गेट्स को ऐसे रूट्स से गुजारा जाता है जहां रुकावटें कम से कम हों। ऐसा ही एक रोड मौजूद भी था जो शहर को बाईपास करके बाहर से ही प्रेसिडेंट को मंजिले मकसूद तक पहुंचा सकता था, लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि शहर के अंदर से स्कूल बुक डिपॉजिटरी, जहां से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था, उसके बराबर से गुजरने का रूट सिलेक्ट किया गया था। और जी हां, ऐसा प्रेसिडेंट की अपनी ख्वाहिश पर किया गया था, क्योंकि वो लोगों के हुजूम के बीच से गुजरकर अपनी शोहरत दुनिया के सामने रखना चाहते थे। कमाल हुस्न इत्तेफाक देखिए कि वारदात से ठीक 2 महीने पहले स्कूल बुक डिपॉजिटरी में अचानक स्टाफ की शॉर्टेज हो गई। सितंबर 1963 में वासिल फ्रीजर नामी एक शख्स को आउट ऑफ नोवेयर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरफ से कॉल मौसूल होती है, जिसमें उनको बुक डिपॉजिटरी में जॉब की ऑफर दी जाती है। वासिल वहां अपने पड़ोसी ली ऑसवाल्ड के साथ जॉब इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, और इत्तेफाक बालाए इत्तेफाक के मैनेजर दोनों को ही हायर कर लेता है। जॉब मिलने के बाद वासिल तो रोजाना दफ्तर से घर आने जाने लगा, मगर ली ऑसवाल्ड ने वही कमरा किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया। वारदात से आधा घंटा पहले ली ऑसवाल्ड स्कूल बुक डिपॉजिटरी के 6ठे फ्लोर पर अपने कोलीग्स के साथ मौजूद था। उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और ये लंच टाइम था। सारे लंच करने के लिए स्कूल बुक डिपॉजिटरी के पहले फ्लोर पर चले गए, लेकिन ऑसवाल्ड 6ठे फ्लोर पर ही अकेला मौजूद रहा। प्रेसिडेंट का मोटर गेट देखने के लिए डिपॉजिटरी के बाहर काफी लोगों का मजमा लग चुका था। स्कूल बुक डिपॉजिटरी के चंद एम्प्लॉयज भी 5वें फ्लोर की खिड़कियों से ये मंजर देखने में मसरूफ थे। 12:30 पर जैसे ही सदर का काफला, जिसमें उनकी अहलिया जैकुलीन कैनेडी, गवर्नर और उनकी बीवी भी मौजूद थीं, बुक डिपॉजिटरी के करीब से गुजरा तो उस पर फायरिंग हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि 2 फायर किए गए थे, जबकि बाज लोगों का यह भी बताना है कि वहां 3 फायर की आवाजें सुनाई दी थीं। एक गोली प्रेसिडेंट की गर्दन में लगी और दूसरी उनके सर पर। हमले के बाद मरकजी लेमोजीन का ड्राइवर फौरन गाड़ी को लोकेशन की तरफ लेकर जाने लगा,
لیکن صدر کینیڈی کی موت شاید اسی وقت ہو چکی تھی۔ موٹر گیٹ کے ایک پولیس آفیسر نے پہلے فائر کے فوری بعد چھٹے فلور پر کھڑے ایک شخص کو فائر کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو بنا وقت ضائع کیے وہ بلڈنگ کے اندر گھس کر چھٹے فلور پر پہنچا، لیکن وہاں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ لی اوسولڈ نے فرار ہونے کی کوشش میں ایک پولیس اہلکار پر بھی 4 گولیاں چلائیں اور آخر کار ایک سینما تھیٹر میں جا کر شائقین کے ہجوم میں چھپ گیا، جہاں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ساری کہانی فیک ہے اور اس سارے واقعے سے لی اوسولڈ کا کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ اس کو جان بوجھ کر شوٹر بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اگر یہ شوٹر تھا بھی تو یہ سارا معاملہ ایک اکیلے شخص کی پلاننگ نہیں تھا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز جس مشن پر کام کر رہی ہوں اس پلان کو ایک شخص یکسر تباہ کر ڈالے۔ ایسا اس لیے بھی گمان کیا جاتا ہے کیونکہ واردات کے دوران مختلف زاویوں سے تصاویر اتارنے والی ایک مشتبہ خاتون اس سارے واقعے کے بعد بالکل منظر سے غائب ہو گئی، جس کو آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ اس خاتون کو اس کے حلیے کی وجہ سے بابوشکا لیڈی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک انگریزی دوپٹہ بابوشکا اپنے سر پر لے رکھا تھا۔ بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی واردات تھی اور اس بابوشکا لیڈی کا کام اس سارے منظر کو فلمانا تھا۔ شوٹر کی موت ان تمام شکوک و شبہات پر مزید سوالات بھی اٹھاتی ہے۔ جب لی اوسولڈ کو جیل منتقل کیا جا رہا تھا تو اچانک اسے کسی شخص نے بھرے مجمع میں میڈیا اور پولیس کے سامنے گولی مار دی، اور اسے گولی مارنے والے کو آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ یہ آفیشیل کہانی آج بھی لوگوں کے درمیان، خاص طور پر امریکنز کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ آپ کی اس سارے معاملے پر کیا رائے ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔